बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप तमाम लोग जो हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम खैरियत से भी होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम अब क्या करने जा रहे हैं भाई, आज का हम जो है यूनिट नंबर 2 जो है आपका मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट्स, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1 यानी कि 2.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और देखें भाई, इससे पहले आपका यूनिट नंबर 1 जो है बिल्कुल कंप्लीट अपलोड हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों ने तमाम वीडियोस देख ली होंगी। हर क्वेश्चन की अलग अलग वीडियो भी मैंने अपलोड की और जो है लास्ट में कंप्लीट एक्सरसाइज की वीडियो भी मैंने अपलोड की। इसी तरीके से हमारा जो यूनिट नंबर 2 जो है इसको भी मैंने ऐसे ही स्टार्ट करना है, यानी कि हर क्वेश्चन की अलग एक वीडियो अपलोड कर दूंगा और इसके साथ साथ जो है लास्ट में कंप्लीट वीडियो एक्सरसाइज की भी अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है भाई, क्योंकि देखें काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हर क्वेश्चन की अलग वीडियो अपलोड करें, कुछ कहते हैं कि सर एक ही वीडियो में अपलोड कर दें। तो इस वजह से मैंने फैसला किया कि दोनों की ही बात मान ली जाए। ठीक है भाई, तो हमने क्या करना है, इसको स्टार्ट करना है। देखें भाई, आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है, कह रहा है कि स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसिस। देखें भाई, अगर आपने क्लास मैट्रिक की मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ी थी तो आपको याद होगा यूनिट नंबर 19 जो था आपका बिल्कुल वही था जो आपके सामने इस वक्त मौजूद है चीज़, मैट्राइसिस का जिक्र था उसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर भी वही चीज़ है। तो हमने क्या करना है, इसके अंदर आपने देखें क्वेश्चन नंबर 1 में 9 पार्ट्स इसने दिए हैं, फ़िलहाल 3 पार्ट्स आपके सामने मैंने लिख दिए। आपने क्या बताना है, आपने ये बताना है कि ये कौन सा टाइप है मैट्राइसिस का। ठीक है ना, मैट्रिक्स कहते हैं एक, ये सिंगल जो है इसको मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये तीनों हैं यानी कि एक से ज़्यादा हो गए तो वो मैट्राइसिस कहलाता है। हमने जस्ट इसका नाम बताना है ये कौन सी टाइप है, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आपको 9 पार्ट्स जो दिए गए ना, इसके अंदर एक चीज़ मुश्तरका है, एक चीज़ इसके अंदर कॉमन है। वो क्या है, वो एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, डायगोनल। मिसाल के तौर पर देखें, आपके पास ये एक स्क्वायर है, ठीक है ना, क्या है भाई, ये आपके पास एक स्क्वायर है। आपने पढ़ा होगा डायगोनल क्या होता है। देखें भाई, स्क्वायर के अंदर इस तरीके से आपके पास ये क्या है, आप बताएंगे ये जो एक यहाँ पर आपको जो पट्टी नज़र आ रही है ये क्या है, ये आप बताएंगे सर ये इसका डायगोनल है। सही है भाई, स्क्वायर का क्या है, डायगोनल है, यानी कि इसने स्क्वायर को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। ठीक, तो ये चीज़ बस आप जहन में रखिएगा, क्योंकि देखें यहाँ पर भी आपको ऐसी ही एक चीज़ बनती हुई नज़र आ रही होगी। ठीक है ना, कि सर अब आप के जहन में ये बात आएगी तो सर आपने डायगोनल का जिक्र यहाँ पर क्यों किया। तो देखें भाई, उसका रीज़न यही है क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चंस के अंदर डायगोनल का जिक्र काफ़ी आएगा, इस वजह से। ठीक है, तो ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि डायगोनल क्या है। और यहाँ पर देखें ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, रेडिकल 5 रेडिकल 5 रेडिकल 5, बाकी सब कुछ 0 है। ठीक है, तो हमने क्या करना है भाई, हमने ये बताना है कि कौन सी टाइप है। तो एक चीज़ आप जहन में रखें, आपकी बुक का जो पेज नंबर यानी कि देखें 33 पर तो आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। ठीक है भाई, आप अगर पेज नंबर 28 पर आएंगे ना, 28 पर आपको डायगोनल मैट्रिक्स की आपको एक जो है डेफिनेशन दे दी गई है। उसके अंदर आपसे कहा गया है कि कोई भी मैट्रिक्स जो होगा उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा अगर कह रहा है उसके तमाम जो है जो मेंबर्स जो हैं, यानी कि तमाम इसके अंदर जितने भी नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, यानी कि एलिमेंट्स जिसको हम कहते हैं, वो सब 0 हों। शर्त ये है उसका जो डायगोनल वाला हिस्सा है, देखें ये जो डायगोनल मैंने बनाया है उसका कम से कम एक मेंबर दूसरा कोई नंबर हो, यानी कि वो 0 ना हो। ठीक है भाई, बात समझ आ गई। दोबारा बता देता हूँ कि आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया, ठीक है सर आ गया। अब उसके अंदर सारे एलिमेंट्स 0 हैं, ठीक है सर 0 हैं, लेकिन जो उसका डायगोनल है, डायगोनल वाली साइड जो है उसके या तो अब 3 है तो इसके अंदर तो चलें 3, अगर मिसाल 2 वाला मैं बना देता, ठीक है, तो उसके अंदर 2 वाला भी आ जाता, लेकिन हमारे पास 3 रो हैं, 3 कॉलम है, तो उसके अंदर क्या मामला है, कोई भी कम से कम एक एलिमेंट। अब देखें अगर यहाँ 0 होता, यहाँ 0 होता तो भी कोई मसला नहीं था, क्योंकि हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा आ रहा था। लेकिन यहाँ पर तो चलें उसने तीनों एलिमेंट्स ऐसे दे दिए हैं, तो वो क्या कहलाएगा भाई, वो कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है भाई, क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। अगर देखें आपको बात समझ में नहीं आई है कोई मसला नहीं है, आगे भी ऐसा ही 1-2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें मज़ीद अच्छे तरीके से मैं आपको जो है समझा दूंगा। ठीक है भाई, बात आपको यकीनन समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। तो ये था हमारा देखें भाई डायगोनल मैट्रिक्स। अब हमने आना है पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में देखें आपको नज़र आ रहा है एक मैट्रिक्स इसने यहाँ पर दे दिया है, लेकिन इसने बस यहाँ पर एक कॉलम ही आपको दे दिया है। और देखें अगर आपको ये चीज़ जहन में नहीं है कि सर कॉलम क्या होता है, रो क्या होती है, तो भाई ये चीज़ सबसे पहले आपको जहन में होनी चाहिए। देखें भाई, इसके अंदर आपको रो का मतलब होता है कतार, यानी कि लाइन जिसको हम कहते हैं। अब आपको कितनी लाइनें नज़र आ रही हैं, कितनी रो नज़र आ रही हैं, आप बताएंगे सर 3 रो नज़र आ रही हैं, ऐसे ही ना। देखें 1 2 3। कॉलम क्या होता है, देखें कोई भी मकान वगैरह बनता है, कोई घर वगैरह बनता है, या कोई चारपाई को देख लें आप,
4 पाई यानी कि 4 पाए होते हैं उसके, 4 पाई, ठीक है ना। पाए से मुराद है कॉलम, ठीक है। तो इसका देखें एक कॉलम ये रहा, एक कॉलम ये रहा, एक कॉलम ये रहा, कितने कॉलम हो गए, 3 कॉलम हो गए, ठीक है। तो ये तो हमारा चले डायगोनल मैट्रिक्स था, इसको आप साइड में कर दें। अब आ जाए यहाँ पर, जब भी आपके पास ऐसी कोई कंडीशन आ जाए ना, इस कॉलम को देखकर आपको नज़र, इस यानी कि मैट्रिक्स को देखकर आपको सिंपल और क्लियर नज़र आ रहा है कि ये एक कॉलम बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसका सिंपल और सीधा नाम क्या होगा सर, इसका नाम होगा कॉलम मैट्रिक्स, बस, ठीक है ना। देखें असल में ये बिल्कुल आसान है, ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है और आपको इंशाल्लाह कोई परेशानी इसमें नहीं होगी। अब देखें आए इसके पार्ट नंबर 3 में, मैंने आपको क्या बताया था, आपने ये चीज़ देखनी है कि क्या स्टार्ट में कि क्या वो कॉलम है या रो है। देखें यहाँ पर तो सीधा सीधा कॉलम बन रहा था। अब देखें यहाँ पर क्या कॉलम बन रहा है, आप बोलेंगे नहीं यहाँ पर तो 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन आप ऐसे कहेंगे सर एक रो बनती हुई आपको नज़र आ रही है इस तरीके से, ऐसे ही ना, रो बनती हुई नज़र आ रही है। तो सिंपल सी बात है, आप इसको सीधा नाम दे देंगे, क्या है भैया, आप बताएंगे सर ये है रो मैट्रिक्स, ठीक है भाई। क्या मुश्किल है, क्या कोई परेशानी है, बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है भाई। 3 पार्ट्स आपके हो चुके हैं, अब हम आते हैं बाकी के 3 पार्ट्स में। तो देखें मैं बाकी के 3 पार्ट्स भी मैंने आपके सामने लिख दिए। अब इसके अंदर देखें क्या कहानी बन रही है। यहाँ पर देखें आपके पास एक नई चीज़ आई है मार्केट में, क्या आपको यहाँ पर आयोटा नज़र आएंगे, वैसे ही यहाँ पर भी आयोटा मौजूद है, यहाँ पर भी आयोटा मौजूद है, ठीक है भाई। देखें भाई आयोटा है तो शायद आपको क्लियर नज़र ना आ रहा हो, तो चले मैं इसको वाज़ेह बना देता हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करने का जो है तरीका कुछ और है, इसको मालूम करने का तरीका कुछ और है, यानी कि इस टाइप को मालूम करने का तरीका कुछ और है। इसको मैं लास्ट में करता हूँ, पहले इन दोनों को हम देख लेते हैं। देखें मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले मैट्रिक्स हमने देखना है। आप बताएंगे सर 4 रो हैं 4 कॉलम है, ठीक है भाई बात समझ में आ गई है। डायगोनल वाला मामला देखें, जो इसमें नज़र आ रहा था, क्या इसमें नज़र आ रहा है, आप बोलेंगे सर वाकई में है कि यहाँ पर इसकी जो डायगोनल वाली पट्टी जो है उसके अंदर आपके पास तमाम एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक जैसे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, बाकी एलिमेंट सारे ज़ीरो हैं, तो ये तो कन्फर्म हो गया ये डायगोनल है, ठीक है। आप चलें यहाँ पर लिख दें भाई ये तो है डायगोनल, ठीक है सर बात समझ में आ गई है, डायगोनल तो है। इसके अलावा देखें कुछ और भी है, ये देखें दोबारा से समझ लें। अगर आपके पास ऐसा कोई मैट्रिक्स आता है जिसके अंदर डायगोनल वाली पट्टी के अंदर तमाम एलिमेंट्स एक जैसे हैं, दोबारा कह रहा हूँ तमाम एलिमेंट्स एक जैसे हैं, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर देखें अलग अलग हैं तो फिर तो चले वो डायगोनल हो गया, अगर एक जैसे हैं फिर वो स्केलर है, ठीक है। एक बात और करता चलो, अगर वो सारे 1 है ना 1, तो वो क्या कहलाएगा पता है, वो कहलाएगा यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है भाई। क्या कहलाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। बात आपको यकीनन समझ में आ गई होगी। यानी कि देखें भाई ये डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गया, ये स्केलर मैट्रिक्स भी हो गया और ये यूनिट मैट्रिक्स भी हो गया। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको चाहे तो तीनों नाम दे दें, नहीं दे सकते तो कम अज़ कम आपको ना इसको कौन सा नाम देना पड़ेगा, आपने इसको यूनिट मैट्रिक्स का नाम देना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स आप इसको नाम दे देंगे तो ये तीनों चीज़ें यानी कि ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी। अब देखें मिसाल के तौर पर अगर आप इस वाले को देखते हैं, यहाँ पर आपको तमाम एलिमेंट्स चलें 0 नज़र आ रहे हैं, डायगोनल वाली पट्टी जो है उसके एलिमेंट्स अलग हैं, तो इस वजह से वो डायगोनल है। अगर एक जैसे हैं चलें वो स्केलर है, लेकिन अगर वो 1 है ना तो फिर वो स्केलर तो है लेकिन वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, इसका जवाब लिखना है यूनिट मैट्रिक्स, तमाम ऐसे लिख लेंगे तो भी ठीक है। अब आ जाए इसमें, यहाँ पर देखें आपको दोबारा से एक डायगोनल वाला मामला नज़र आ रहा है, क्योंकि डायगोनल वाली पट्टी जो है उसके अंदर जो है एलिमेंट्स अलग अलग मौजूद हैं, बाकी जो आपको 0 नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये तो पक्की और ठक्की बात है कि यहाँ पर एक कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है। आप बताएंगे सर ये भी इत्तफाक की बात है, ये बन रहा है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब आपके जहन में आएगा सर ये स्केलर मैट्रिक्स क्यों नहीं है। अब देखें आपके पास यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर माइनस का 2 है, अगर सिर्फ प्लस का 2 होता या यहाँ पर भी माइनस का 2 होता तो फिर देखें एक जैसा होता, एक जैसा होता तो फिर तो डायगोनल तो ये बनना था, लेकिन साथ ही साथ ये स्केलर मैट्रिक्स भी होना था, ठीक है भाई बात समझ में आपको आ गई है। तो यहाँ पर देखें आपके ये पार्ट्स हो चुके हैं। अब आ जाएँ इसके अंदर, इसकी कहानी देखें कुछ और है। पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आगे भी पार्ट नंबर 4 देखें भाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसको सॉल्व करने का तरीका अलग है, क्योंकि देखें भाई इसमें हमारे पास आ गया आयोटा। अब आयोटा आ गया ना, अब हम डायरेक्ट इसकी जो है टाइप मालूम नहीं कर सकते, बाकायदा इसको हमने सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो चलें इसको फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मामला क्या है। देखिए
आयोटा आपके पास आ गया ना। अब हमने कैसे सॉल्व करना है, हम इसको स्टार्ट करते हैं भाई। हम सपोज करते हैं भाई ये आपका जो मैट्रिक्स है ए के बराबर है, ठीक है। तो 0 0 आयोटा और साथ में आयोटा, ठीक है, ए के बराबर हमने इसको कर दिया। सबसे पहले हमने पता क्या करना है, सबसे पहले हमने इसका निकालना है कॉन्जुगेट। क्या निकालना है आप बताएंगे सर? इसका हमने निकालना है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे निकलता है? ए के ऊपर आपने लगा दी इस तरीके से निशानी। अब ये कॉन्जुगेट कैसे होगा? देखिए 0 था वो तो 0 ही बन जाएगा। बाकी आपके पास आयोटा जो है ना उसकी निशानियाँ चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना। आयोटा की निशानी यानी कि प्लस का आयोटा था ये बन जाएगा माइनस का आयोटा। इत्तेफाक की बात है ये भी आपके पास प्लस का आयोटा था तो ये भी आपके पास क्या बन जाएगा? माइनस का आयोटा। यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से, ठीक है भाई। अब आपने क्या करना है, अब जो आपने चीज़ करनी है ना उसको मैं पहले आपको साइड में एक चीज़ समझा देता हूँ। देखें आपके पास यहाँ पर 2 टाइप्स और हैं। कौन सी? देखें उसको बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि मिसाल के तौर पर आपके पास एक मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स ए, ठीक है। आपने क्या किया, सबसे पहले उसका क्या निकाला? कॉन्जुगेट निकाला, ठीक है सर हमने निकाल लिया था कॉन्जुगेट। और आपने देन उसके बाद उसका ट्रांसपोज भी निकाला। ट्रांसपोज क्या है वो भी मैं निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। ट्रांसपोज आपने निकाला। जब आपने ट्रांसपोज निकाला ना और अगर आपका आंसर वही आया जो आपके पास ए था, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा भाई? वो कहलाएगा हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये चीज़ बस आपने जहन में रखनी है, ठीक है। ये चीज़ हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, मैं यहाँ पर समझाऊंगा फिर आपको समझ में आएगी। एक बात और, मिसाल के तौर पर एक और मैट्रिक्स था आपके पास ए। आपने क्या किया, सबसे पहले उसका जो है कॉन्जुगेट निकाला यानी कि वही आयोटा की निशानियाँ चेंज की। देन उसके बाद आपने उसका ट्रांसपोज निकाला। लेकिन इस बार क्या हुआ, आपके पास ए नहीं आ सका, आपके पास माइनस का ए आ गया, ठीक है ना। यानी कि आपके पास जो आंसर बना मैट्रिक्स का वो माइनस का ए आ गया। अगर माइनस का बन गया ना, अब वो पता क्या कहलाएगा? हर्मिशियन नहीं कहलाएगा, अब वो बनेगा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है भाई। बस आप ऐसे समझ लें कि माइनस का फ़र्क है और कुछ भी नहीं है। क्या? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब वो किस तरीके से है मैं आपको बताता हूँ। देखें यहाँ तक तो हमने इसको कर लिया है, हमने कॉन्जुगेट तो इसका निकाल लिया। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज कैसे निकलता है? जहन में है या नहीं है कोई मसला नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखें अब हमने निकालना है इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? आपने ब्रैकेट में इसको ऐसे लिखना है, उसके बाद ट्रांसपोज का टी आपने लगा देना ताकि पता चले कि हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ठीक है भाई। अच्छा, ट्रांसपोज में क्या होता है, आपने रो जो आपको दी हुई है ना, रो को आपने कॉलम बनाना है। कैसे? देखें मिसाल के तौर पर आपके पास एक मैट्रिक्स था ए बी सी और साथ में डी। अब आपसे कहा जाए इसका ट्रांसपोज निकालो, कैसे निकलेगा? पता है, रो को कॉलम बना देंगे। देखें रो क्या है? ए बी, अब ये कॉलम बन जाएगा, ठीक है, ए बी। यहाँ पर रो क्या है? सी डी, अब ये कॉलम बन जाएगा, ये अब इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये होता है ट्रांसपोज निकालना करना, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका करना है ट्रांसपोज। कैसे ट्रांसपोज निकलेगा? देखें भी, बात को समझ लें। सबसे पहले तो देखें आपके पास माइनस नज़र आ रहे हैं, माइनस नज़र आ रहे हैं तो हमने इसका एक जुगाड़ करना है, लेकिन उसको हम करेंगे बाद में। हम देखें यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रांसपोज का हम सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, यानी कि रो को कॉलम बनाते हैं। रो के आपके पास 0 माइनस का आयोटा, इसको हमने, इस वाली की बात कर रहा हूँ, 0 और माइनस आयोटा, इसको हमने क्या करना है, हमने इसको कॉलम बनाना है, यानी कि 0 और माइनस का आयोटा, ऐसे इसको भी हमने कॉलम बनाना है। क्या बन जाएगा? ये माइनस का आयोटा है और साथ में 0 है, ठीक है ना, कॉलम बनाना ना। अब देखा जाए तो ये तो एक जैसा बन गया, ठीक है ना, एक जैसा हो गया। लेकिन एक चीज़ है, माइनस आपको नज़र आ रहा है। अब माइनस का चक्कर है ना, तो माइनस को हम ख़त्म करेंगे। कैसे करेंगे? देखें यहाँ पर ये चीज़ तो आएगी भाई फ़िलहाल वैसे की वैसी, ए है साथ में ऊपर ट्रांसपोज है। हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन निकाल लेंगे। माइनस अगर कॉमन निकलेगा तो आपके पास सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। 0 तो वैसे ही पॉजिटिव था, ये माइनस का आयोटा था, ये भी प्लस का आयोटा हो जाएगा, ये भी प्लस का आयोटा हो जाएगा, ठीक है। ये बस माइनस यहाँ जो है इससे बाहर आ जाएगा मैट्रिक्स में से। अब एक चीज़ आप देखें, एक चीज़ आपने देखनी है कि क्या देखना है, आपके पास जो ए का ट्रांसपोज आपने निकाला है, इस माइनस को अगर आप यहाँ पर रख दें वैसा का वैसा, तो क्या ये चीज़ इसके बराबर थी? ऐसा है या नहीं है? देखें 0 आयोटा आयोटा 0, ठीक है, किसके बराबर? इसकी बात नहीं कर रहा, ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, इसके। क्या ये चीज़ ए के बराबर थी? ए हमारे पास क्या था? 0 आयोटा आयोटा 0। देखें 0 आयोटा आयोटा 0 बराबर आई, तो क्या हम इसकी जगह ए लिख सकते हैं? आप बोलेंगे सर हम वाकई में लिख सकते हैं। तो चलें भाई, ए आ गया हमारे पास। लेकिन क्या हुआ, इस माइनस की वजह से क्या कहानी बनी? इस माइनस की वजह से ये कहानी बन गई कि जब अगर हम ए का ट्रांसपोज निकालें और वो माइनस ए के बराबर है, तो वो क्या कहलाएगा भाई? वो कहलाएगा स्क्यू
हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है भाई, बात आपको समझ में यकीनन आ गई होगी। देखें भाई, काफ़ी वीडियो जो है काफ़ी लेंदी हो गई है, हालांकि इतनी होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं अच्छे तरीके से आपको ये कहानी समझाऊं, क्योंकि देखें जितने अच्छे तरीके से बात समझ में आएगी उतनी ही ज़्यादा आपको आसानी इसमें होगी। ठीक है भाई, बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखें ये है आपका स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब हमने आना है इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 5 और 6 तो देखें भाई वैसे भी हमारा हो चुका है, सही है ना। 5 और 6 तो हमारा हो गया। अच्छा, अब हमने आना है 7 के अंदर। 7 तो देखें बिल्कुल आसान है। ठीक है, 7 को हम करते हैं, उसके बाद 8 और 9 जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से होगा, तो हम उसको करते हैं। तो अब हम आते हैं पार्ट नंबर 7 में। तो देखें भी पार्ट नंबर 7 में हम आ गए, आपके सामने यहीं पर मैंने उसको लिख दिया है। इसके अंदर देखें आपको क्या कहानी बनती हुई नज़र आ रही है। मैंने आपको क्या बताया था, डायगोनल बन रहा है। ठीक है सर, बन रहा है, ये तो कंफर्म हो गया डायगोनल है, लेकिन ये एक जैसे एलिमेंट है, ऐसा ही ना, एक जैसे हैं तो क्या बनेगा, जहन में है, आप बताएंगे सर वाकई में जहन में है सर, ये बनेगा स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा ही है, यूनिट तो नहीं बनना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर रेडिकल 7 है, हैं तो एक जैसे और हैं भी डायगोनल वाली पट्टी में, इस वजह से क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई होगी। तो देखें भाई 7 पार्ट आपके हो चुके हैं। पार्ट नंबर 8 और 9 जो है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होना है। तो अब हम क्या करते हैं, पार्ट नंबर 8 में आते हैं। तो देखिए भाई पार्ट नंबर 8 में हम आ गए हैं। कैसे होगा मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हमने इसको सपोज करना है कि भाई ये मिसाल के तौर पर a के बराबर है। ठीक है, a के बराबर है, तो ये देखें 0 माइनस आयोटा, और जो है चलें इसको थोड़ा और नीचे ले जाएं, माइनस का 2 आयोटा। यहाँ पर भी देखें आयोटा है, 0 है, 4 आयोटा है, यहाँ पर जो है 2 आयोटा, माइनस का 4 आयोटा, और साथ में 0 मौजूद है। ठीक है भाई, चलें पहला स्टेप क्या था, मैंने आपको बताया था कॉन्जुगेट आपने निकालना है। कॉन्जुगेट यानी कि आयोटा वाली निशानियाँ चेंज करनी है, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का आयोटा था ये बन जाएगा माइनस आयोटा, ये भी बन जाएगा माइनस का 2 आयोटा। अच्छा, ये माइनस आयोटा था ये बनेगा प्लस का आयोटा, और ये बनेगा प्लस का 4 आयोटा, ये बनेगा प्लस का 2 आयोटा, ये बन जाएगा माइनस का 4 आयोटा, और 0 तो वैसे ही 0 रहेगा। पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका। अब हमने क्या करना है, अब हमने निकालना है इसका ट्रांसपोज। आपको मालूम है ट्रांसपोज में क्या करना होता है, रो को कॉलम बनाना है। देखिए ये रो है, इस रो को आपने कॉलम बनाना है। कॉलम कैसे बनेगा, सीधा, यानी कि 0 माइनस का आयोटा, माइनस का 2 आयोटा। ठीक है, अब नंबर 2 में आ जाए। रो नंबर 2 क्या है, आयोटा है, 0 है, 4 आयोटा है। रो नंबर 3 क्या है भाई, 2 आयोटा है, माइनस का 4 आयोटा है, साथ में 0 है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, अब देखें एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। अब आप बोलेंगे सर क्या यहाँ पर माइनस कॉमन निकलेगा। देखें भाई यहाँ पर नहीं, कॉमन नहीं निकाल सकते हम, क्यों, क्योंकि देखें आपके पास यहाँ आयोटा प्लस का है, ये भी प्लस का 2 आयोटा है। अगर हमने माइनस कॉमन निकाला तो ये तो प्लस के हो जाएंगे। तो पता है क्या करना पड़ेगा, देखें अब हमने आना पड़ेगा ऊपर। ऊपर अगर आप आएंगे ए के अंदर, ए देखें किसके बराबर था, क्या ये चीज़ सेम है, एक जैसी है। आप बोलेंगे सर वाकई में एक जैसी है, ठीक है ना। तो क्या हमारा ए का जो हमने पहले कॉन्जुगेट निकाला और ट्रांसपोज निकाला, क्या वो ए के बराबर आया है। आप बोलेंगे सर वाकई में आया है। अगर वो ए के बराबर आया तो क्या बनेगा वो, आप बोलेंगे सर वो बनेगा हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है ना, समझ में आ गई ये बात। उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने आना है आपके पार्ट नंबर 9 में, और फिर जो है आपके इस लेंथी क्वेश्चन को जो है फिर ख़त्म करते हैं। लास्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हम आगे भाई, लास्ट पार्ट आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर भी वही आयोटा वाला मामला है, इस वजह से मैंने ए के बराबर इसको कर दिया है। अब हमने क्या करना है भाई, मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपने कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा, निशानियाँ चेंज हो जाएंगे आयोटा वाली रकमों की। तो देखें 2 तो आएगा वैसा का वैसा, ये माइनस आयोटा था ये बनेगा प्लस आयोटा, ये बनेगा माइनस का 5 आयोटा। अच्छा, ये प्लस का आयोटा बनेगा माइनस का आयोटा, 3 तो सेम आ जाएगा। अच्छा, 7 आयोटा जाहिर सी बात है माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 5 आयोटा हो जाएगा, ये प्लस का 7 आयोटा, और 4 आएगा वैसा का वैसा। ठीक है भाई, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने निकालना है इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करना है, रो को कॉलम बनाना है, 2 आयोटा माइनस 5 आयोटा, यानी कि 2 आयोटा माइनस का 5 आयोटा। ठीक है, नंबर 2 यानी कि माइनस का आयोटा 3, और साथ में क्या है माइनस का 7 आयोटा। यहाँ पर देखें 5 आयोटा है और 7 आयोटा है, साथ में 4 है। यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई है। अब देखें वही माइनस कॉमन नहीं निकाल सकते, क्योंकि माइनस कॉमन निकाला तो बाकी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। लेकिन एक चीज़ आपको क्लियर नज़र आ रही है कि हमारे पास ए का जो हमने ट्रांसपोज निकाला
وہ کس کے برابر آ رہا ہے؟ آپ بولیں گے سر اے کے برابر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں سیم ہے، کیا کوئی ایسی چیز ہے جو فرق ہو جس کے اندر آپ بولیں گے سر واقعی میں کوئی فرق نہیں ہے، ساری چیزیں سیم ہے؟ یعنی کہ اے اور جو ہے ہم نے پہلے اس کا نکالا کانجوگیٹ، دین ٹرانسپوز نکالا، کس کے برابر آیا؟ وہ اے کے برابر آیا۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ چیز کس کے برابر ہوگی؟ یہ کیا کہلائے گی سر؟ یہ کہلائے گی ہرمیشین میٹرکس، ٹھیک ہے سر۔ تو دیکھیں بھائی یہ آ گیا اس کا آنسر۔ امید ہے بھائی مجھے بہت ہی اچھے طریقے سے کوشچن نمبر 1 پورا کا پورا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دیکھیں کافی محنت اس کے اندر لگی ہے، کافی ٹائم اس کے اندر لگ گیا، حالانکہ لگنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اب ظاہر سی بات ہے آپ کو سمجھانا تھا، اس وجہ سے میری کوشش یہی ہوتی ہے، آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ کافی اچھے طریقے سے میں آپ کو چیز سمجھاؤں، اور الحمدللہ کوشش یہی تھی۔ اگر آپ کو چیز سمجھ میں آئی ہے کامنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ تو آپ کا کوشچن نمبر 1 یہاں پر مکمل ہو گیا، امید ہے بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، جس میں ہم اسٹارٹ کریں گے آپ کا کوشچن نمبر 2۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔